नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको अगली क्लास में समझा दिए थे क्वेश्चन। मैं आशा करूँगी आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं फिर आपसे क्वेश्चन 21 से यहाँ से आप स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम आप भी विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन है हमारा x माइनस का y प्लस का 2z इक्वल 7, 3x प्लस 4y माइनस का 5z इक्वल -5, 2x माइनस y प्लस 3z इक्वल 12। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे आप भी विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप भी लिखेंगे, इन्हीं में से अंकों को निकालेंगे। यहाँ पर x है तो यहाँ पर हमारा 1 होगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4 -5, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 5 दिया गया। 3, 4 माइनस का 5, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का 3। अब यहाँ पर ये हमें कॉलम x y z हमें तीनों की वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे x y z इक्वल, यहाँ पर जो हमें इक्वल में संख्याएं दी गई हैं वो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस 5 12। ये हमारा a इक्वल हो गया, ये हमारा x इक्वल और ये हमारा b हमने मान लिया। तो ये हमारा हो जाएगा ax इक्वल b। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल a इक्वल के उधर जाएगा तो a इनवर्स हो जाए a इनवर्स b। ये हमें प्रूफ ज्ञात करना है, x इक्वल a इनवर्स b। जब हम ये ज्ञात करेंगे तो हमें x y z तीनों की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a इनवर्स निकालेंगे, फिर a इनवर्स का मल्टीप्लाई जो हमारा b है ये, इसमें हम b का a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी x y z की वैल्यू आ जाएंगी। सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे तो a इनवर्स का सूत्र होता है a इनवर्स इक्वल एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। तो सबसे पहले मॉड a निकालेंगे, मॉड ए इक्वल, मॉड ए निकालेंगे, यहाँ से ए इक्वल से निकलेगा तो 1, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 में और -1 का मल्टीप्लाई -5 में। 4 का 3 में करेंगे तो 12, इस माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर हमारा पहले से ही माइनस आता है तो माइनस का 5। अब यहाँ पर हमारा चिन्ह माइनस का आता है और यहाँ पर माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। मैं आपको यहाँ पर चिन्ह एक बार बता रही हूँ फिर से। यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये हमारी जो a11 की जगह है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो ये जो हमारी a11 की जगह है, इसकी जगह पर हमारा प्लस है तो यहाँ पर प्लस का 1 लिखेंगे। a12 की जगह पर हमारा माइनस है तो इसके लिए -1 लिखा है। यहाँ पर पहले से ही -1 था तो माइनस माइनस +1 हो गया। अब ये a13, इसकी जगह पर हमारा 2 है और यहाँ पर हमारा चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। सबसे पहले a12 को सॉल्व करेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 का मल्टीप्लाई -5 में, तो ये आपका हो जाएगा 9, 9 प्लस का 10, 9, ये हट जाएगा, ये जाएगा 3 3 या 9 और प्लस का 10। अब यहाँ पर लिखेंगे +2, क्योंकि यहाँ पर हमारा चिन्ह प्लस का है तो प्लस का 2, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में, यहाँ पर -1 है तो माइनस का 3 और 4 का मल्टीप्लाई 4 का 2 में, माइनस का 8। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 माइनस का 5, यहाँ पर आपका 7 बचा, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका 7 ही रहेगा और ये आपका है 9 + 10, ये आपका 19 हो गया। 19 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का 19 प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे पर हमारा चिन्ह माइनस का रहेगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 8 + 3 तो ये आपका हो जाएगा 11 और 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, माइनस का 11 यहाँ पर आएगा। माइनस के 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 26 माइनस का 22।
तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो 4। 26 में से 22 माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका 4 आएगा। ये आपकी मोड ए की वैल्यू निकल आई है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए यहाँ पर हम सेखंड लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22। अब यहाँ पर इनको पहले हम इतने को सॉल्व कर लेंगे। A11 निकालेंगे, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 है, -1 का मल्टीप्लाई माइनस का 5 में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 माइनस का 5। और यहाँ पर आपका 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा। यहाँ पर आपका पहले से ही माइनस होता है और यहाँ पर माइनस होता है। 823 पर माइनस होता है और 832 पर माइनस होता है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। A12 निकालेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में और 5 का माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 में, तो ये आपका हो जाएगा 9 प्लस का 10। इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपका 19 हो जाएगा और बाहर माइनस लगाया तो माइनस का 19। A13 निकालेंगे, A13 निकालेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई -1 में और 4 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ पर करेंगे माइनस का 3 और माइनस का 8। माइनस माइनस प्लस पर हमारा चिन्ह माइनस का रहेगा। यहाँ पर आपका माइनस का 11 आ जाएगा। A21 निकालेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, क्योंकि A21 की जगह हमारी ये है तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई 3 में और -1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 2। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपका माइनस का 1 आएगा और बाहर माइनस है तो माइनस से माइनस हट जाएगा, प्लस का 1। A22 निकालेंगे, A22 की जगह पर हमारा 4 है, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 में और 2 का मल्टीप्लाई 2 में, यहाँ पर 3 माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का 4, यहाँ पर 3 माइनस का 4 करेंगे, यहाँ पर आपका माइनस का 1 आएगा। अब A23 करेंगे, यहाँ पर माइनस का 5 है, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई -1 में, 2 का मल्टीप्लाई -1, तो माइनस का 1 और प्लस का 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 1 प्लस का 2। तो यहाँ पर अब आपका आंसर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर आपका प्लस का 1 आएगा और बाहर माइनस है तो माइनस का 1। यहाँ प्लस का 1 इसके लिए क्योंकि प्लस की संख्या 2 बड़ी है, इसके लिए प्लस का 1 और बाहर माइनस लगा, इसके लिए मैंने माइनस का 1 लिख दिया। A31 निकालेंगे तो हमारा ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई माइनस का 5 में और 4 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 माइनस का 8। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 माइनस का 8 करेंगे, माइनस का 3। A32 निकालेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई -5 में, 3 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 5 -6। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपका माइनस का 11 होगा, बाहर आपका माइनस दिया गया तो प्लस का 11 हो जाएगा। आप 3 निकालेंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 4 1 का मल्टीप्लाई 4 में, 3 का मल्टीप्लाई -1 में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का 3 और 4 प्लस 3, यहाँ पर आपका 7। अब इसे हम एडजॉइंट ए में लिखेंगे। यहाँ पर ये हमारा A11, A12, A13, A21 लिखा है, इसी को हम इधर लिखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब यहाँ पर हमारी A11 की वैल्यू आई है 7, तो यहाँ पर हम A11 की जगह पर हम 7 लिख सकते हैं। A11 की वैल्यू 7
A12 इसकी वैल्यू आई है -19, तो यहाँ पर लिखेंगे -19 और A13 इसकी वैल्यू -11, तो इस जगह पर -11 लिखेंगे। A21 इसकी जगह पर आया हमारा 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। A22 इसकी वैल्यू आई है -1। A23 इसकी वैल्यू आई भी है, इसकी भी -1। A31 इसकी वैल्यू आई है -3। A32 इसकी वैल्यू आई है A32 की 11 और A33 की वैल्यू हमारी 7। अब इसे हम जैसे एड जॉइंट ए में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एड जॉइंट ए। एड जॉइंट ए में क्या होता है, हमारा पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं। तो ये हमारी पहली पंक्ति, ये हमारी दूसरी पंक्ति और ये हमारी तीसरी पंक्ति, इनको हम स्तंभ में बदलेंगे, यानी कि खड़े कॉलम में लिखेंगे। 7 माइनस का 19 और माइनस का 11, तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 19 माइनस का 11। अब दूसरी पंक्ति को लिखेंगे स्तंभ में, तो 1 -1 -1। तीसरी पंक्ति है 3 माइनस का 3 11 7, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3 11 7। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इक्वल होता है हमारा, ए इनवर्स इक्वल एड जॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ये हमारा सूत्र होता है। ए इनवर्स इक्वल, हमने मॉड ए भी निकाली है, मॉड ए की वैल्यू हमारी 4 आई है और एड जॉइंट ए है वो हमारा ये निकल के आ गया है। अब हम सेम इसी कंडीशन में इसको रख देंगे, तो हमारा ए इनवर्स निकल आएगा। यहाँ पर हमारा ए इनवर्स इक्वल, हमारा सूत्र है एड जॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू भी हमने निकाली और मॉड ए का एड जॉइंट ए में हमें डिवाइड कराना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल, जो हमारा एड जॉइंट, सबसे पहले मॉड ए लिखेंगे, तो मॉड ए निकला है हमारा 4, तो 4 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। अब एड जॉइंट ए लिखेंगे, एड जॉइंट ए निकला है हमारा 7 माइनस का 19 माइनस का 11, यहाँ पर 1 माइनस का 1 माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 3 11 और 7। ये हमारा ए इनवर्स निकल आया, पर हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स इक्वल, जो हमने निकाला था ए इनवर्स बी। हमने ए इनवर्स निकाल लिया, ये हमारा ए इनवर्स है। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई मैंने आपको शुरुआत में बताया था बी से कराना होगा, जो हमने बी इक्वल किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल, ए इनवर्स है 1/4, 7 1 माइनस का 3 माइनस का 19 माइनस 1 11 माइनस का 11 माइनस 1 7। हमारा जो बी वाला कॉलम था वो था हमारा 7 माइनस का 5 और 12। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल 1/4, 7 का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 49। 1 का मल्टीप्लाई -5 में, तो ये माइनस का 5 और -3 का मल्टीप्लाई 12 में कराएंगे, यहाँ पर आपका माइनस का 36। माइनस का 19 का मल्टीप्लाई 7 कराएंगे, माइनस का 133। -1 का मल्टीप्लाई -5 में, माइनस माइनस प्लस का 5। 11 का मल्टीप्लाई 12 में कराएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 32। अब माइनस का 11 का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे, तो माइनस का 77 और -1 का मल्टीप्लाई -5 माइनस माइनस प्लस का 5। 7 का मल्टीप्लाई 12 में कराएंगे, यहाँ पर आप प्लस का 84। ये हमने इतना कर लिया। हमारा जो हमारा एक्स इक्वल कॉलम था वो हमारा था एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई जेड इक्वल 1/4। यहाँ पर हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस का 5 माइनस का 36, इनको हम ऐड करेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा 41 और 41 में से 49 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 132 और 5 को ऐड कर देंगे और उसमें से हम 133 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 4 आएगा, माइनस का नहीं सॉरी प्लस का, क्योंकि जब हम 132 और 5 को ऐड करेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा 137 और 137 में से इसको माइनस करेंगे 133 को, तो हमारा प्लस का 4 आएगा। अब यहाँ पर हम 84 प्लस का 5 इन दोनों को ऐड करके -77 को माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करके इसको हमने माइनस किया, तो यहाँ पर आपका 12 आ गया।
अब यहाँ पर हम 4 का इसमें डिवाइड करा देंगे। 4 से 8 कटेगा 2 बार, तो 4 से 8 हमने 2 बार काट दिया। 4 से 4 1 बार, 4 से 12 कटेगा 3 बार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इक्वल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 4 से 2 बार कटा है 2, y इक्वल 1 और z इक्वल 3। तो इसे हमें आप भी विधि से हल करने के लिए कह रहा था, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया क्वेश्चन, यही आपका आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा x माइनस का 2y प्लस का 3z इक्वल 11, 3x प्लस का y माइनस का z इक्वल 2, 5x प्लस का 3y प्लस का 2z इक्वल 3। ये हमारा बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा हटके है क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर हमारा x सिंगल है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 1 माइनस का 1 5 3 2 इक्वल, यहाँ पर हम XYZ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम मानेंगे। पहले मैं आपको ये लिख रही हूँ फिर उसके बाद बताती हूँ। ये हमने लिख लिया है कॉलम। अब ये कॉलम, ये हमारा एक पूरा कॉलम x, ये हमारा y हो गया और इसको हमने मान लिया z। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d, ये पूरा हम मान रहे हैं d इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे d इक्वल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम d इक्वल निकालेंगे क्योंकि इसमें हमें निकालना है dx अपॉन d, dy अपॉन डी और dz अपॉन डी। तो यहाँ पर सबसे पहले d निकालेंगे, जैसे मॉड a निकालते थे वैसे ही हमें यहाँ पर d निकालनी है। तो d निकालेंगे, d इक्वल, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3। अब यहाँ पर -2, यहाँ पर चिन्ह भी हमारा माइनस का आता है तो प्लस का 2, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस का 5 आ जाएगा और यहाँ पर पहले से ही माइनस तो प्लस का 5, यहाँ पर प्लस 3, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 5 का मल्टीप्लाई 1 में तो 9 माइनस का 5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 + 3 ये हमारा 5 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा 5 ही रहेगा। प्लस 6 + 5, 6 + 5 ये आपका हो गया है 11 और 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 11 2 जा 12 22। अब 9 माइनस का 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस का 12। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 39। ये हमारा d इक्वल निकल के आया। हमें निकालना है dx, तो dx निकालेंगे सबसे पहले। तो dx में देखिए हमारा क्या चेंजिंग हो रही है, यहाँ पर हम dx निकालेंगे तो dx की जगह पर हमें जो है, यहाँ पर हमें ये मैंने आपको बताया ये पूरा कॉलम x माना है, ये पूरा y और ये पूरा z। तो यहाँ पर dx है, dx निकालेंगे तो x इस पूरे कॉलम के स्थान पे हम ये वाला कॉलम लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको लिख कर बताती हूँ 11 2 3, बस इसके स्थान पर हमने इसको लिख लिया और ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे। -2 1 3 3 माइनस का 1 2। अब dx निकालेंगे तो इससे हम जैसे हम मॉड a निकाल रहे थे, जैसे हमने d निकाला है वैसे ही हम dx निकालेंगे। तो बस इसे ऐसे ही करेंगे, ये हमने पूरा गायब कर दिया, इसके स्थान पर हम इसको लिख देंगे, ये हमने जैसे लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे dx इक्वल, अब यहाँ पर 11 लिखेंगे, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई -1 में तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 + का 3। यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2 क्योंकि माइनस हमारा यहाँ पर होता है माइनस माइनस प्लस का 2, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 और 3 का मल्टीप्लाई -1 में, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का 3। यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में और 3 का मल्टीप्लाई 1 में 6
-3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस का 3 ये आपका 5 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 55 प्लस 2 4 प्लस 3 ये आपका 7 हो गया। 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आपका 40 और यहाँ पर प्लस 6 माइनस 3 यहाँ पर आपका 3 बचा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 78। ये हमारा dx निकल के आया है। dx अब हम निकालेंगे dy। dy निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dy इक्वल हमारा जो d इक्वल था वो था 135। अब मैंने आपको बताया था ये हमने x माना था, इसके इधर था वो हमारा था -213। उसको हटाकर हम इक्वल के उधर जो कॉलम था हमारा 11 2 3 उसको रख देंगे और जो हमारा बाद का z था उसको हम z ही रहने देंगे। मतलब जब dy निकालेंगे तो y को चेंज कर देंगे, dx निकालेंगे तो x को चेंज कर लेंगे और अब हम आगे निकालेंगे dz तो dz निकालेंगे तो इसको चेंज करके ये कॉलम रख देंगे इक्वल के उधर वाला। अब सेम उसी तरह dy निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dy इक्वल यहाँ पर 1 ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 और 3 का मल्टीप्लाई -1 है तो माइनस माइनस प्लस का 3 यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 11 ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6 और 5 का मल्टीप्लाई -1 में माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे +3 ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 और 5 का मल्टीप्लाई 2 में तो यहाँ पर 10 तो 9 माइनस का 10। अब इसे बस हम सॉल्व कर लेंगे तो 4 प्लस का 3 आपका 7 7 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये आपका 7 ही रहेगा। यहाँ पर है माइनस का 11 तो 6 प्लस का 5 यहाँ पर आपका 6 प्लस 5 ये 11 हो गया। 11 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो माइनस का 121 और यहाँ पर 9 माइनस 10 9 में से 10 माइनस करेंगे यहाँ पर आपका माइनस का 1 बचेगा। माइनस के 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 3। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस का 121 और माइनस का 3 इन दोनों को ऐड कर लेंगे और उसमें से हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 117। ये हमारा dy निकल के आ गया। अब इसी तरह हम dz निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dz इक्वल यहाँ पर 135 y था हमारा माइनस का 213 और जो z था अब z यहाँ पर हमारा z था 3 -1 और 2। अब यहाँ पर z निकालेंगे तो z वाले कॉलम को हटाकर हम 11 2 3 इक्वल को उधर जो कॉलम है वो लिख लेंगे। अब बस इधर कुछ नहीं। अब dz निकालेंगे यहाँ पर लिखेंगे dz इक्वल यहाँ पर 1 लिखेंगे ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 3 माइनस का 6 यहाँ पर -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में 5 का मल्टीप्लाई 2 में 9 माइनस का 10 और यहाँ पर प्लस का 11 ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में 5 का मल्टीप्लाई 1 में तो 9 माइनस का 5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 3 माइनस का 6 है यहाँ पर आपका माइनस का 3 बचेगा। माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 3 9 माइनस का 10 यहाँ पर आपका माइनस का 1 बचेगा। माइनस के 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 2 9 माइनस का 5 यहाँ पर आपका बचेगा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 44 माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे। माइनस के 5 और माइनस के 5 में 44 में से माइनस का 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 309। ये हमने dz भी निकाल लिया है। हमें निकालना है अब यहाँ पर हमें x y z की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल dx अपॉन डी y इक्वल dy अपॉन डी z इक्वल dz अपॉन डी।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर dx की हमारी वैल्यू क्या निकली थी? हमारी dx की वैल्यू निकली थी 78 और जो हमने d निकाला था, d हमारा निकला था 39 अपॉन 39। अब यहाँ पर हमारा आएगा, इससे ये कटेगा हमारा 2 बार, क्योंकि 39 2 जा होता है 78, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, x इक्वल 2। अब y इक्वल निकालेंगे तो dy अपॉन dy की वैल्यू हमारी निकली है माइनस का 117, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 170 अपॉन d हमारा 39। अब 39 से ये काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 3 बार, यहाँ पर माइनस लगाए तो माइनस का 3। अब डी जेड लिखेंगे, डी जेड हमारा निकला है 39 और डी भी हमारा है 39। इससे ये काटेंगे तो ये आपका कटेगा 1 बार। तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई इक्वल माइनस का 3 और z इक्वल 1 हमारी वैल्यू निकल के आई है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू कॉमा वाई इक्वल माइनस का 3 कॉमा z इक्वल 1। यही आपसे पूछ रहा था x y z की वैल्यू, ये मैंने आपको निकाल के बता दी। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 1। इसे भी सेम उसी 22 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 किया है उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आगे लिखेंगे, यहाँ पर 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस का 1 इक्वल में जो हमें दिया गया है वो लिख लेंगे। इक्वल में हमें दिया गया है 6 2 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले इसे हम डी इक्वल मान लेते, ये हमारा डी इक्वल है। अब यहाँ पर डी, सबसे पहले डी निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डी इक्वल, जैसे हम मॉड निकालते थे उसी तरीके से सेम ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई -1 है, माइनस से माइनस हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस और फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 1। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 में और 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो माइनस का 2। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में और 2 का मल्टीप्लाई -1 में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस का 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 1 से 1 हट जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0, ये हमारा कॉलम खत्म हो गया। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपका हो गया माइनस का 3 और इसका मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस से माइनस हट जाएगा, प्लस का 3 और यहाँ पर 2 प्लस का 1, ये आपका 3 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, प्लस का 3, 3 प्लस 3 आपका यहाँ पर 6, डी इक्वल आपका आ गया 6। हम निकालेंगे डी वाई, डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर हम dx निकालें, इसके लिए x वाला कॉलम हमारा ख़त्म हो जाए, इस जगह पर हम 6 2 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 2 1 और हमारा क्वेश्चन जैसा है हम वैसा ही लिखेंगे, 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस का 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dx इक्वल 6, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई -1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, ये आपका 1 माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1। यहाँ पर +1 लिखेंगे, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई -1 में, यहाँ पर वह आपका हो जाएगा 2 प्लस का 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस का 1 ये आपका 0 हो जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, ये आपका 0, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3 और माइनस के 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आपका प्लस का 3, 2 + 1 3 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का 3, यहाँ पर भी आपका 6, dx इक्वल आपकी वैल्यू आ गई 6। अब हम dy निकालेंगे, यहाँ पर अब हम लिखेंगे dy इक्वल अब यहाँ पर हम d इक्वल हमारा था 1 3, d इक्वल ये हमारा था 1 1
2। और यहाँ में बाई निकालना है तो बाई वाला कॉलम गायब करके जो हमारा इक्वल में दिया गया है 6 2 1 वो लिखेंगे, और जेड हमारा जो दिया गया था वही लिखेंगे। तो हमारा जेड था 1 1 -1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डी वाई इक्वल पर 1, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 में और 1 का मल्टीप्लाई 1 में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, इससे ये हट जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1। अब यहाँ पर लिखेंगे -6 ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 में, 2 का मल्टीप्लाई 1 में। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2। यहाँ पर लिखेंगे +1, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का मल्टीप्लाई 2 में। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस का 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपका हो गया माइनस का 3 और -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ही माइनस का 3 और माइनस के 3 का मल्टीप्लाई माइनस के 6 में करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 18, 1 माइनस का 4, इसमें से 1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस के 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 3। अब यहाँ पर ये भी माइनस का 3, यहाँ पर भी -3, इन दोनों को माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, इन दोनों को ऐड करके 18 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 12। डी वाई इक्वल हमारा आया है 12। अब हम निकालेंगे डी जेड, तो यहाँ पर लिखेंगे डी जेड इक्वल, यहाँ पर हम जो जेड हमने माना था, एक कॉलम एक्स माना था, एक वाई और एक जेड है। यहाँ पर ये जेड वाला कॉलम हम गायब करके यहाँ पर 6 2 1 जो हमें इक्वल में दिया गया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 2 1 1 2 1 -1 -1 और यहाँ पर लिखेंगे 6 2 1। जेड वाला कॉलम हमने गायब कर दिया। यहाँ पर डी जेड निकालेंगे तो डी जेड इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे 1, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 2 में। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ पर लिखेंगे -1, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 1 माइनस का 4, यहाँ पर प्लस का 6, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का मल्टीप्लाई -1 में। यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस का 2, यहाँ पर हमारा चिन्ह भी माइनस और यहाँ पर आपका माइनस का 2 हो गया, इसके लिए प्लस का 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपका माइनस का 3 हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई 1 में माइनस का 3, यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 3, -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का 3, प्लस ये आपका 3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 18, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 80। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त करनी होगी। एक्स इक्वल होगा हमारा डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल डी वाई अपॉन डी, जेड इक्वल होगा डी जेड अपॉन डी। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। हमारी डी एक्स की वैल्यू हमारी निकली थी 6 और डी की वैल्यू भी हमारी 6 निकली थी, तो 6 से 6 कट जाएगा, एक्स इक्वल वैल्यू हमारी 1 आ गई है। हम डी वो वाई इक्वल निकालेंगे तो डी वाई की वैल्यू है हमारी 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और डी इक्वल हमने निकाला था 6, 6 से 12 कटेगा हमारा 2 बार, तो वाई इक्वल वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब डी जेड निकालेंगे, सॉरी जेड इक्वल निकालेंगे तो डी जेड की वैल्यू हमारी निकली है 18 और डी इक्वल है हमारा 6, इससे ये कट जाएगा हमारा 3 बार, जेड इक्वल 3 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल 1, वाई इक्वल 2 और जेड इक्वल 3। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा ये 9x प्लस का 8y माइनस का 7z इक्वल 14, 6x माइनस का 5y प्लस 4z इक्वल 4, 3 माइनस का 3x प्लस का 2y प्लस का z इक्वल माइनस का 10। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अब इस सबसे पहले d इक्वल निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे d इक्वल 9 8 माइनस का 7 6 माइनस का 5 4 माइनस का 3 2 1 इक्वल में जो हमारा दिया गया है वो लिखेंगे 14 4
माइनस का 10। अब यहाँ पर हम डी इक्वल निकालेंगे। डी इक्वल निकालेंगे तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 8। यहाँ पर माइनस का 8 लिखेंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 1 में और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 4 में। यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 प्लस का 12। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 7, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 2 में 12 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 5 में। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस का 50। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपका 9 माइनस का 13, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 8 माइनस वो, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका 18 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 7, 12 में से 15 माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका माइनस का 3। अब 9 का मल्टीप्लाई माइनस का 13 करेंगे, यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 117 और 8 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 144 और माइनस 7 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो प्लस का 21। अब यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 7 4, यहाँ पर आपका 1 पावर आपकी 2 हो गई, वो 1 हो गई। अब यहाँ पर 1 4 को ऐड करेंगे, 5 और एक पावर है आपकी 6, यहाँ पर हो जाएगा 261 माइनस का और प्लस का 21। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 240। ये आपका आ गया। डी हमें निकालना है डी एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स इक्वल, डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर x निकालेंगे तो यहाँ पर ये x वाला कॉलम पूरा गायब कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 44 माइनस का 10 और सेम वही लिखा रहने देंगे। 5 माइनस का 2 माइनस का 7 4 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो डी एक्स इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे 14, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। माइनस 5 का मल्टीप्लाई 1 में यहाँ पर होएगा 5 माइनस का 8, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 8, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 में, 10 का मल्टीप्लाई 4 में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 माइनस का 14 वो सॉरी 4 8, ये करें, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 14। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 7, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में, 10 का मल्टीप्लाई माइनस 5 में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 माइनस का 50। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 40, यहाँ पर इन दोनों को, यहाँ पर ये माइनस का 5 है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस प्लस माइनस का 13 माइनस का 8, यहाँ पर हो जाएगा 44 माइनस का 7 और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का, आप 14 का माइनस का 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आपका माइनस का 182 और माइनस का 8 का मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 352 और माइनस माइनस प्लस 7 का मल्टीप्लाई 42 में करेंगे, यहाँ पर आपका प्लस का 294 ये आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 534 और प्लस का 294। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 480। आप निकालेंगे डी जेड, सॉरी ये हमने, यहाँ पर आपका 2 होगा, 4 में से 4 जाएगा 0 और यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 में से जब 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 4 और 5 में से 2, वो यहाँ पर 4 बचा क्योंकि एक पावर इससे चली गई थी। 5 में से 2, बस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 240। हम डी वाई निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे
डी वाई इक्वल, अब डी वाई लिखेंगे तो वाई वाला कॉलम गायब कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो डी इक्वल था वो था हमारा 9 6 माइनस का 3, वाई वाला कॉलम गायब करके जो हमारा इक्वल में दिया गया 14 4 माइनस का 10 वो लिख दिया मैंने, और यहाँ पर माइनस का 7 4 और 1। अब यहाँ पर हम डी वाई निकालेंगे तो डी वाई इक्वल, इसको हम निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 9, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, यहाँ पर आपका 4 प्लस का 14 14, यहाँ पर माइनस का 14 लिखेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 में माइनस 3 का मल्टीप्लाई 4 में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 प्लस का 12, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 7, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 10 में यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 16 और प्लस का 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आपका 9, इनको ऐड कर देंगे 44 माइनस का 14, इसको ऐड कर देंगे 18 माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 48। इसका इसमें डिवाइड कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 396 माइनस इसका इसमें करेंगे 252 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर इसका इसमें गया 336। अब हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 480। हम निकालेंगे डी जेड, तो यहाँ पर लिखेंगे डी जेड इक्वल, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 9 6 माइनस का 3, और यहाँ पर हमारा था, यहाँ पर है हमारा 8 माइनस का 5 2, और यहाँ पर लिखेंगे 14 4 और माइनस का 10। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी जेड इक्वल 9, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -5 का -10 है, माइनस से माइनस हट जाएगा 15 माइनस का 8, 4 2 या 8, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 8, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 12, यहाँ पर हो गया प्लस का 14, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, 6 2 या 12, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 50। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9, 50 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका 42 बचेगा, माइनस का 8 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर आपका माइनस का 48 हो जाएगा, प्लस का 40, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 378 प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 384, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम और इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर बचेगा आपका 620, ये हमारा डी जेड निकल के आ गया। हमें एक्स वाई जेड इक्वल निकालना होगा, यहाँ पर अब हम लिखेंगे एक्स इक्वल डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स हमारा निकला है 40 माइनस का, और डी निकला है 240, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 1। यहाँ पर जो हमारा डी निकला है वो भी हमारा माइनस का ही है, माइनस का 240 हमारा डी एक्स है और माइनस का ही 240 हमारा डी निकला है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस से भी माइनस कट जाए, यहाँ पर आपका प्लस का 1 आएगा। हम वाई निकालेंगे तो वाई इक्वल डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई हमारी निकली है 480, ये आपका 240 माइनस का। अब इससे इसको माइनस कर, इससे इसको काटेंगे तो ये आपका कटेगा 2 बार, तो यहाँ पर आपका माइनस का 2, क्योंकि ये संख्या हमारी प्लस की थी। अब जेड कल निकालेंगे तो डी जेड अपॉन डी, तो यहाँ पर जो हमारा डी जेड निकला है वो हमारा 620 अपॉन माइनस का 240, इसमें से इसको
इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये आपको माइनस का 3 बार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इक्वल 1 कॉमा y इक्वल -2 और z इक्वल माइनस का 3। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई x y z के मान। यही आपसे पूछ रहा था। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन 25 है। यदि a इक्वल, यहाँ पर ये हमें एक आप दिया गया तो a इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। a इनवर्स का प्रयोग करके 2x माइनस का 3y प्लस का 5z इक्वल 11, 3x माइनस का 2y माइनस का 4z इक्वल -5x प्लस y माइनस का 2z इक्वल माइनस का 3 समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहले a इनवर्स का मान निकालना होगा। a इक्वल ये हमें दिया गया है तो इसे हम सॉल्व करेंगे। a इक्वल 2 3 1 माइनस का 3 2 1 5 माइनस का 4 माइनस का 2। ए इनवर्स इक्वल आपको सूत्र पता ही होगा। ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट अपॉन मॉड ए। सबसे पहले यहाँ पर मैं मॉड ए निकालूंगी तो मॉड ए इक्वल 2, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -2 में तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर आपका प्लस का 4। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 3 क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया तो प्लस का 3, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में यहाँ पर आपका माइनस का 6 प्लस का 4। अब यहाँ पर हम करेंगे प्लस का 5, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 माइनस का 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपका 0, 4 माइनस का 4 से 4 कट जाएगा। 0 0 का मल्टीप्लाई 2 में तो ये हमारा 0 हो जाएगा। -6 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपका माइनस का 2 बचा। माइनस के 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यहाँ पर आपका माइनस का 6 और 3 माइनस का 2, यहाँ पर आपका 1 बचा। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो प्लस का 5 माइनस का 1। हमारा मॉड ए की वैल्यू आई है -1। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एडजॉइंट यानी कि सहखंड a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये हमने इक्वल करके चिन्ह लगा लिया। हम यहाँ पर सेकंड निकालेंगे a11, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 0। a12 निकालेंगे, यहाँ पर माइनस का 6 प्लस का 4, यहाँ पर आपका -2 आएगा और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस का 2, यहाँ पर आपका 1 आएगा। अभी 2 1 निकालेंगे, ये हट जाएगा ये हट जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई -2 में, 1 का मल्टीप्लाई 5 में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 माइनस का 5। यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 1 क्योंकि 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। प्लस का बाहर माइनस लगा है तो माइनस का 1। ये 2 2 निकालेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपका चिन्ह माइनस का आएगा माइनस का 9। ये 2 3 निकालेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 प्लस का 3, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 5। a31 निकालेंगे, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। यहाँ पर 12 और माइनस का 10, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। अब a32 निकालेंगे, a32 निकालेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 में, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 8 और 3 का मल्टीप्लाई 5 में तो माइनस का 15। यहाँ पर आपका आएगा माइनस माइनस प्लस 27। माइनस का 27 बाहर माइनस लाया, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 27। a33 निकालेंगे, ये हट जाएगा ये हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई -3 में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 प्लस का 9
13। अब इसे हम एडजॉइंट ए में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे A11 A12 A13 की वैल्यू A11 0 2 1 A21 की वैल्यू हमारी -1 A22 की वैल्यू हमारी -9 A23 की वैल्यू -5। यहाँ पर आइए 2 27 और 13। अब इसे हम एडजॉइंट ए में लिखेंगे। पंक्तियों के स्तंभ में ये हमारी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति स्तंभ में हमने बना कर लिख दिया है। ये हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स इक्वल होता है हमारा फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो ए इनवर्स इक्वल हमारा मॉड ए निकला है -1, तो इसे -1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। और एडजॉइंट ए है हमारा 0 -1 2 2 -9 27 1 -5 30। अब इसका हम अंदर डिवाइड करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 का अंदर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर +1, यहाँ पर -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर +9, यहाँ पर -27, यहाँ पर -1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर -30। ये आपका इनवर्स निकल के आ गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है ए इनवर्स की सहायता से समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि XYZ के हमें मान पूछ रहा है। तो हमारा आपको दिख रहा होगा ए इक्वल, अब यहाँ पर हम निकालेंगे, इसको हम बदलेंगे आप व्यू में, तो यहाँ पर 2 -3 5 3 1 2 1 -4 -2। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो हमें ऊपर ए इक्वल दिया गया हमारा ये सेम वही है। और यहाँ पर बस हमें XYZ इनके साथ लगा के दे दिया गया। XYZ की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे XYZ इक्वल में हमारा 11 -5 -3। तो ये हमारा, ये हमने ए माना, ए इक्वल, ये हमारा एक्स इक्वल और ये हमारा बी इक्वल, तो ये हो जाएगा AX इक्वल बी, एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। हमें ए इनवर्स भी निकालना है। ए इनवर्स हमने निकाल लिया है ऊपर। ए इनवर्स हमारा निकला है, सेम हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पर ए इनवर्स हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी यही संख्या सेम ए इक्वल ऊपर दी गई है। यहाँ पर बस हमें XYZ इनके साथ हमें लगाकर पूछ रहा है XYZ की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें मॉड ए एडजॉइंट ए निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं। अब ए इनवर्स में हम बी का मल्टीप्लाई कर देंगे और XYZ की वैल्यू हमें पता हो चल जाएंगी। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमसे पूछ रहा है XYZ, एक्स इक्वल हमारा कॉलम ये रहा, इक्वल ए इनवर्स हमारा निकला है 0 1 -2 -2 9 -27 -1 5 -13। अब इंटू बी कर देंगे 11 -5 -3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 0 का मल्टीप्लाई 11 कराएंगे, ये आपका 0 ही रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई -5 में कराएंगे, ये आपका हो जाएगा -5। और -2 का मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा +6। अब यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई 11 में तो -22, 9 का मल्टीप्लाई -5 में तो माइनस का, और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का, सॉरी यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक हो गई है, हमने ये यहाँ पर सेकंड निकाले, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस होके 23 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारा 27 किया 23 हो जाएगा, यहाँ पर भी 23, तो यहाँ पर आपका 27 की जगह 23 हो जाएगा। अब 23 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस का 69।
अब यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई 11 करेंगे, माइनस का 11, 5 का मल्टीप्लाई -5 में माइनस का 25 और यहाँ पर माइनस का 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस का 39। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ XYZ इक्वल, यहाँ पर आपका बचेगा 1 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसको इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2 5 7, यहाँ पर आपका आएगा 67 माइनस का ये हमारा 69 हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 2 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हमारा माइनस माइनस का ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये इन दोनों को ऐड करेंगे ये आपका हो जाएगा 36 माइनस प्लस का 39 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, तो हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इक्वल 1, y इक्वल -2, z इक्वल, यहाँ पर ये माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा पर हमारी चिन्ह माइनस का रहेगा, तो यहाँ पर माइनस का 3। तो मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन 25 समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी समाप्त हो गई है। तो मैं आशा करूँगी आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।